ट्रेन यानी कि ट्रेन करो, तरबियत दो, सिखाओ। योर माइंड यानी कि अपनी जहन को, अपनी माइंड को। रेफरेंस है, बहुत ही बेनिफिशियल स्टोरी है। इससे बहुत ज़बरदस्त आपको लेसन मिलेगा, सबक मिलेगा। इसके साथ साथ जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर। अगर ये पीडीएफ बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ कि अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह सवेरे। सनलाइट यानी कि जो धूप थी, सूरज की रोशनी थी। फील्ड यानी कि भर दिया, फील्ड मतलब भर दिया। द रूम यानी कि कमरे को। एज यानी कि जैसे ही या यूं ही। अ यंग बॉय एक नौजवान लड़का या एक छोटा लड़का। नेम्ड अली जिसका नाम अली था। सेट बैठा हुआ था, क्वाइटली यानी कि खामोशी से। ठीक है, यानी कि एक लड़का बैठा हुआ था खामोशी से अपने कमरे में। यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंस, अली सेट। यहाँ पे सेट इस सिट की सेकंड फॉर्म है। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो समझ लेना वो क्या है, वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जैसे कि आई वॉकड, शी वेंट। सही है, आई वॉच्ड टीवी, तो ये सारे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो आगे लिखा हुआ है डिफरेंस कि इज फेस यानी कि उसका चेहरा, इज फेस यानी कि उसका चेहरा। यहाँ पे अगर अर होता तो उसकी चेहरा। ठीक है, यहाँ पे इज जो है इंडिकेट करे कि लड़का है। उसका चेहरा शोड यानी कि दिखता आता है। शो मतलब दिखाना या दिखना, यहाँ पे शो मतलब दिखना। ठीक है, जिसे मैनिफेस्ट भी कहते हैं, जिसे हम डिस्प्ले भी कहते हैं, जिसे हम शोकेस भी कहते हैं। ठीक है, उसका फेस दिखता था, चेहरा दिखता था। कन्फ्यूजन यानी कि कन्फ्यूज दिख रहा था, उलझन में दिख रहा था, परेशान कुन दिख रहा था। एज इफ यानी कि जैसे। ई वॉज स्ट्रगलिंग, जैसे वो स्ट्रगल कर रहा है, वो जद्दोजहद कर रहा है, वो मुश्किलात में है। विद इज थॉट्स यानी कि अपने ख्यालात में। ठीक है, यानी कि वो ऐसा लग रहा है कि वो अपने ख्यालात में उलझा हुआ है, परेशान है, जद्दोजहद कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस है, इस बुक का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आर इंग्लिश की स्टोरी की, यहाँ पे बहुत सारे इंग्लिश की स्टोरी है इसी एक बुक में। और आर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, और आर स्टोरी की वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। और आखिर में इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा भी इसको। तो आगे लिखा हुआ कि अली आफन यानी कि अली अक्सर। फेल्ट डिस्ट्रैक्टेड यानी कि हमेशा डिस्ट्रैक्टेड महसूस करता था। डिस्ट्रैक्टेड किसको कहते हैं, जब आप एक जगह पे तवज्जो ना दे सको। ठीक है, यानी कि तवज्जो आपका हमेशा हट जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्टेड। ई कुड नॉट फोकस यानी कि वो फोकस नहीं कर सकता था, वो तवज्जो नहीं दे सकता था। यहाँ पे कुड क्या है, एक एक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, ऑन इज स्टडीज़ यानी कि अपनी पढ़ाई पर। और डेली टास्क, और रोज़मर्रा, डेली मतलब रोज़मर्रा, टास्क यानी कि कामों पर। एंड और इज माइंड यानी कि उसकी माइंड, उसकी जहन, उसकी सोच। वंडर्ड भटक रहा था। ठीक है, भटकता था। कंस्टेंटली यानी कि मुसलसल, यानी कि वो न डेली काम पे तवज्जो दे सकता था, ना अपने पढ़ाई पे तवज्जो दे सकता था। उसके जो जहन था वो मुसलसल भटक रहा था। तो आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस, आगे लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ दिस हैबिट यानी कि इस हैबिट की वजह से, इस आदत की वजह से। बिकॉज ऑफ मतलब इसका मैंने क्या हुआ, की वजह से, जिसे हम ड्यूटी भी कहते हैं। ठीक है, वैसे कि देखा जाए बिकॉज का मतलब है क्योंकि, लेकिन यहाँ पे बिकॉज ऑफ मतलब की वजह से। इस हैबिट की वजह से ई स्टार्टेड यानी कि उसने शुरू की। स्टार्ट मतलब शुरू करना, जिसे हम कॉमन्स भी कहते हैं, जिसे हम इनिशिएट भी कहते हैं। उसने शुरू किया। फेलिंग यानी कि नाकाम होना, यानी कि वो नाकाम होना शुरू हो गया। इन स्कूल यानी कि अपने स्कूल, इन स्कूल यानी कि स्कूल में। इज़ कॉन्फिडेंस यानी कि उसकी जो कॉन्फिडेंस था, पुरएतमादी था। स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से। डिक्रीज यानी कि कम होता गया, यानी कि कम हुआ। एंड और ई बिकेम और ओ बनी, ओ बना। वरीड यानी कि परेशान या फिक्रमंद होना बना, फिक्रमंद हो गया। ठीक है, यानी कि जब ये चीज़ें आदत शुरू हो गए तो स्कूल में वो नाकाम होता गया, और इसी तरह से उसकी जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता गया, और वो काफ़ी परेशान हुआ, फिक्रमंद हुआ। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस, आगे लिखा है कि वन डे यानी कि एक दिन। इस टीचर यानी कि उसका टीचर। नोटिस्ड देखा, नोटिस किया। इस कंडीशन यानी कि उसकी हालत को। कंडीशन किसको कहते हैं, हालत को। ठीक है, जिसे हम सिचुएशन भी कहते हैं, सरकमस्टेंस भी कहते हैं। उसकी हालत को नोटिस किया, देखा। शी डिसाइडेड यानी कि उसने फैसला की। अगेन यहाँ पे क्या है, शी आपका सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन है, और यहाँ पे डिसाइडेड बेसिकली अगेन एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। तो उसने फैसला की यानी कि उसके टीचर ने फैसला की। टू गाइड यानी कि मदद करने का, रहनुमाई करने का। एम यानी उसे। विद पैशंस यानी कि सब्र तामुल से। ठीक है, यानी कि वो चाहता था कि वो सब्र तामुल से उसकी हेल्प करे। जैसे कि यहाँ पे टीचर को देख रहे हो, ठीक है, मुस्कुरा रही है, और स्टूडेंट को देख रही है,
तो आगे लिखा हो कि शी टोल्ड हिम, यानी कि उसने, यानी कि टीचर ने बताई उसे, दैट के द माइंड, यानी कि जो जहन होता है, जो सोच होती है, जो माइंड होती है, इज़ लाइक अ मसल, एक मसल की तरह होता है, एक पट्टे की तरह होता है। इफ़ यू ट्रेन, अगर आप ट्रेन करो, अगर आप तरबियत दो, इट, इसे, यानी कि अपने जहन को, प्रॉपरली, यानी कि मुकम्मल तौर पर, या आप कह सकते हो दुरुस्त तरीके से, इट बिकम्स, ए बनता है, स्ट्रॉन्ग, यानी कि मजबूत बनता है, एंड कंट्रोल्ड, और काबू में होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, इट बिकम्स, देख रहे हो, इट बिकम्स बेसिकली क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अभी इसकी सबसे मिसाल, अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो आपको वर्ब के साथ एस, ई एस और आई एस का इजाफा करना होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यही रूल है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो। तो आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि अली वाज क्यूरियस, यानी कि अली जो था वो क्यूरियस था, मुतजस्सिस था, उसे जानने का शौक था। तो उसने क्या किया, ई आस्ट, यानी कि उसने पूछा, ई अगेन सब्जेक्ट ऑफ डूअर ऑफ एक्शन है, सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन है, आस्ट आपका मैन वर्ब है, मैन एक्शन है। उसने पूछा आओ, यानी कि कैसे, ई कुड ट्रेन, कैसे वो ट्रेन कर सकता है, सिखा सकता है, तरबियत दे सकता है, इज़ माइंड, यानी कि अपने जहन को, अपने सोच को, एंड इम्प्रूव, और बेहतर बना सकता है, इज़ फोकस, यानी कि अपनी फोकस को, अपनी तवज्जो को। द टीचर एक्सप्लेन्ड, यानी कि जो टीचर था उसने एक्सप्लेन किया, बताया, वजाहत की, अ रियल साइंटिफिक फैक्ट, एक हकीकी, रियल कहते हैं हकीकी, ठीक है, साइंटिफिक यानी कि सेंसी फैक्ट, हकीकत को बताया। शी सैड, यानी कि उसने कही, क्या कही कि द ब्रेन, यानी कि जो जहन होती है, जो ब्रेन होती है, एज समथिंग कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी कि जहन में कोई ऐसा चीज़ मौजूद है जो न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाता है। मीनिंग, इसका मतलब ये होता है कि इट कैन चेंज, यानी कि ये बदल सकता है, यानी कि इंसानी जहन में एक ऐसी निज़ाम है, एक ऐसी चीज़ है जो न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाता है। उसका मतलब ये होता है कि जो जहन है वो तब्दील हो सकता है, एंड ग्रो स्ट्रोंगर, और स्ट्रोंगर बन सकता है, मजबूत हो सकता है, विद प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस के ज़रिए। यानी कि जब आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो, तो जहन जो है, जो जहन का जो पैटर्न है वो तब्दील हो सकता है, बदल सकता है, ज़्यादा मजबूत हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अपने जहन को मश्क के ज़रिए से, यानी कि कई चीज़ों को बार बार रिपीट करने से आप क्या करते हो, अपने जहन को तब्दील कर सकते हो। तो आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि शी आल्सो मैंशन, यानी कि उसने ए भी बताई या जिक्र किया। मैंशन मतलब बताना या जिक्र करना। क्या बताई कि द सब कॉन्शियस है, तो शऊरी है, माइंड का एक ऐसा निज़ाम मौजूद है जो आपको पता नहीं लगने देती है, लेकिन वो खुद ब खुद काम करती है। ठीक है, यानी कि खुद ब खुद वो आपके आदत बना रहा होता है। यानी कि उसने बताया कि जो सब कॉन्शियस माइंड है, विच वर्क्स, जो काम करता है ऑटोमेटिकली, यानी कि खुद ब खुद या खुदकार तरीके से, एंड कंट्रोल्स, और कंट्रोल करता है, काबू करता है, हैबिट्स यानी कि आदत को, विदाउट अस नोटिसिंग, यानी कि बिना हमें महसूस कराए। नोटिसिंग मतलब महसूस कराना, नोटिस कराना, विदाउट मतलब के बगैर। यानी कि हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो खुद ब खुद काम करता है, और हमें महसूस नहीं होता है कि वो हमारी आदत बना रहा है। शी टोल्ड अली, यानी कि उसने अली को बताई, दैट के रिपीटेड थॉट्स, यानी कि बार बार आती हुई जो थॉट्स है, जो ख्यालात हैं, क्रीट पैदा करते हैं। क्रीट मतलब पैदा करना, जिसे हम कल्टिवेट भी कहते हैं, मेक भी कहते हैं। पैदा करते हैं पैटर्न, यानी कि नमूने पैदा करते हैं, पैटर्न पैदा करते हैं, इन द ब्रेन, यानी कि जहन में, एंड और दीज पैटर्न्स, और ये जो पैटर्न्स होते हैं गाइड, रहनुमाई करते हैं बिहेवियर, यानी कि रवैये को। ठीक है, यानी कि सब कॉन्शियस जो माइंड होती है और ख़ुद ब खुद चीज़ों को क्या करता है, हैंडल करता है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, वो हमारी आदत को बना देता है, हमारी पैटर्न्स को बना देता है, और यही पैटर्न्स हमारे बिहेवियर में दिख जाता है। तो आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि एट फर्स्ट, यानी कि शुरू में, इट फेल्ट डिफ़िकल्ट, यानी कि ये मुश्किल लगने लगी। ठीक है, ये डिफ़िकल्ट होने लगी। इज़ माइंड, यानी कि उसकी जहन, कैप्ट जंपिंग, यानी कि छलांग लगाता रहा, कैप्ट जंपिंग छलांग लगाता रहा, फ्रॉम वन थॉट, यानी कि एक सोच से, टू अनदर, यानी कि दूसरे सोच तक। रिफ्यूजिंग, यानी कि इनकार करते हुए, रिफ्यूज मतलब इनकार करना, जिसे हम रेपिडेट भी कहते हैं, जिसे हम रिजेक्ट भी कहते हैं। इनकार करता था, इनकार करते हुए, टू स्टे काम, यानी कि पुरसकून रहने का। बट लेकिन, अली डिड नॉट गिव अप, यानी कि अली ने आर नहीं माना। डिड नॉट, ये बेसिकली आपको नोट करें, डिड नॉट बेसिकली क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। ये पास्ट इंडेफिनिट का जब आप नेगेटिव सेंटेंस बताते हो तो वहाँ पे डिड नॉट को इस्तेमाल करना है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है। ठीक है,
फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई डिड नॉट वॉक, मैं नहीं चलता हूँ, मैं नहीं चला। आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला। तो इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। तो उसने हार नहीं मानी, विद डिटर्मिनेशन यानी कि अज़म के साथ, ई प्रैक्टिस्ड, उसने प्रैक्टिस की, उसने मश्क की, डेली यानी कि हर दिन, इवन अत्ता के, वैन इट सीम्ड पॉइंटलेस, अत्ता कि जब इट दिखता था, सीम मतलब दिखना, नज़र आना, ठीक है, नज़र आता था, पॉइंटलेस यानी कि बेफ़ायदा नज़र आता था, बेनिफिशियल नज़र नहीं आता था। तो आगे क्या लिखा है, डिफरेंस की ग्रेजुअली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता, ई नोटिस्ड यानी कि उसने नोटिस किया, उसने देखा, क्या देखा, अ चेंज, एक तब्दीली देखी, एक चेंज देखी। इस थॉट्स यानी कि उसके जो ख्यालात थे, बिकेम यानी कि बनी, क्लियरर यानी कि वाजे होती गई, एंड इज़ अटेंशन और उसकी जो तवज्जो थी, उसकी जो फोकस थी, इम्प्रूव्ड यानी कि बेहतर होने लगी। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस, आगे लिखा हो कि ई स्टार्टेड यानी कि उसने शुरू की, फोकसिंग यानी कि फोकस करना, तवज्जो देना, बेटर यानी कि बेहतर तरीके से, इन क्लास यानी कि क्लास में, इज़ अंडरस्टैंडिंग यानी कि उसकी जो समझबूझ थी, उसकी जो सोच थी, समझ थी, ग्रीव स्ट्रांगर यानी कि मजबूत होने लगी, एंड लर्निंग और जो सीखने का अमल था, लर्न मतलब सीखना, लर्निंग मतलब सीखने का जो अमल था, बिकेम ईजियर यानी कि आसान तर होने लगी, यानी कि पहले से आसान हो गया। आगे लिखा हुआ है कि अली आल्सो लर्न टू कंट्रोल यानी कि अली ने भी सीखा, आल्सो मतलब भी, लर्न मतलब सीखा, टू कंट्रोल यानी कि काबू पाना, कंट्रोल करना, नेगेटिव थॉट्स यानी कि मनफी सोच को, जो ख़राब सोच होता है उनको कंट्रोल करना भी उसने सीख लिया था। ईव रिप्लेस्ड यानी कि उसने बदला, रिप्लेस्ड मतलब बदला, दैम यानी कि उन्हें, विद पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि मुस्बत सोच के साथ, मुस्बत थिंकिंग पैटर्न के साथ बदल दिया। इस टीचर यानी कि उसकी उस्ताद, एक्सप्लेन यानी कि बताया, वजाहत की, दैट के, इज़ दिस प्रोसेस यानी कि ये जो हमल है, ये जो प्रोसेस है, इस कॉल्ड रिवायरिंग, ये क्या कहलाता है, रिवायरिंग कहलाता है, यानी कि दोबारा तरतीब देना, दोबारा बनाना, द ब्रेन यानी कि जहन को। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस कि द न्यू हैबिट्स यानी कि जो नए आदात थे, स्लोली या आहिस्ता आहिस्ता से, रिप्लेस यानी कि बदल दिया, ओल्ड वंस यानी कि पुराने ख्यालात को, थ्रू प्रैक्टिस यानी कि प्रैक्टिस के ज़रिए यानी कि मश्क के ज़रिए। आगे लिखा हो कि अली फॉलोड यानी कि अली ने फॉलो किया, या आप कह सकते हो अमल किया, एवरी इंस्ट्रक्शन यानी कि हर एक हिदायत को, इंस्ट्रक्शन कहते हैं हिदायत को, केयरफुली यानी कि मोहतात तरीके से, बड़ी गौर से, इस डिसिप्लिन यानी कि उसकी जो नज़्म ज़ब्त थी, हेल्प्ड हिम ग्रो यानी कि मदद की बढ़ने में, मेंटली यानी कि ज़हनी तौर पर, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। तो आगे क्या लिखा हो डिफरेंस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आगे लिखा हो कि सून यानी कि बहुत जल्द, इस रिजल्ट यानी कि उसके नतायज, इम्प्रूव्ड यानी कि बेहतर होने लगे, इम्प्रूव मतलब बेहतर होने लगे, ई बिगेन यानी कि उसने शुरू किया, अगेन बिगेन स्टार्ट, कॉमन्स, इनिशिएटिव, सारा इसका सिनोनिम है। उसने शुरू किया, अचीविंग यानी कि हासिल करना, अचीव मतलब हासिल करना, जिसे हम गेट भी कहते हैं, ऑब्टेन भी कहते हैं, यानी कि उसने हासिल किया, सक्सेस यानी कि कामयाबी हासिल की, इन इज स्टडीज़ यानी कि अपनी पढ़ाई में। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस कि इस फ्रेंड्स यानी कि उसके जो दोस्त थे, फ्रेंड को हम कलीग भी कहते हैं, ठीक है, कंपेनियन भी कहते हैं, उसके दोस्त थे, नोटिस यानी कि देखा, द डिफरेंस यानी कि फ़र्क को, दे एडमायर्ड यानी कि उन्होंने तारीफ़ की, एडमायर मतलब तारीफ़ करना, जिसे हम प्रेज भी कहते हैं, तारीफ़ की, इस फोकस यानी कि उसकी तवज्जो को, एंड काम और पुरसुकून नेचर को यानी कि तबीयत को। अली रियलाइज यानी कि अली को एहसास हुआ, रियलाइज मतलब एहसास हुआ या वो समझा, दैट के द माइंड यानी कि जो जहन होती है, कैन ईदर कंट्रोल यू, या आपको काबू पा सकता है, और बी कंट्रोल या काबू पाया जा सकता है, बाई यानी कि आपके तरफ से। यानी कि कहने का मतलब ये हुए, या जहन आपको काबू करेगा या आप जहन को काबू करें। डिपेंडिंग यानी कि इंसार करता है, डिपेंड करता है, ऑन योर एवर्स यानी कि आपके आदात के ऊपर। अलीज जर्नी यानी कि अली की जर्नी, अली के सफ़र, टॉट सिखाया, ए टीच की सेकंड फॉर्म है, इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट अगेन आया, टॉट सिखाया, अ पावरफुल एक ताकतवर, लेसन यानी कि सबक सिखाया, वो क्या था कि वैन यू ट्रेन, जब, वैन मतलब जब, यू ट्रेन आप ट्रेन करते हो,
आप ट्रेन करते हो, आप तरबियत देते हो योर माइंड, अपने जहन को। यू रीशेप, तो आप दोबारा बनाते हो, रीशेप मतलब दोबारा बना, जिसे हम रिकन्स्ट्रक्ट भी कहते हैं, री मेक भी कहते हैं, तो आप दोबारा बनाते हो योर ब्रेन, अपने ब्रेन को, अपने जहन को। एंड बिल्ड, और बना सकते हो, बिल्ड मतलब बनाना, जिसे हम कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं, जिसे मेक भी कहते हैं। बना सकते हो सक्सेस यानी कि कामयाबी को थ्रू कंसिस्टेंट मुसलसल एफर्ट यानी कि कोशिश से, ठीक है। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी और यकीनन हमने इसमें बहुत सारे इंग्लिश के वोकेबलरी सीखा, बहुत सारा ग्रामर सीखा और एक ज़बरदस्त ट्रिक भी सीखा। अभी जानेंगे उन वोकेबलरी को जो यहाँ पर इस्तेमाल हुए। सबसे पहले आता है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस कहते हैं लाशहूर जहन को, जिसे अंदरूनी जहन कहते हैं, ठीक है, जिसे हम ऑटोमेटिक माइंड भी कहते हैं और इडन माइंड भी कहते हैं। ऑटोमेटिक कहते हैं खुदकार, बगैर सोचे समझे, जिसे हम स्पॉन्टेनियस भी कहते हैं, जिसे हम इनवॉलंट्री भी कहते हैं। पैटर्न्स कहते हैं नमूना या अंदाज, जिसे हम स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, जिसे हम डिज़ाइन भी कहते हैं। बिहेवियर कहते हैं रवैया, बर्ताव, जिसे हम कंडक्ट भी कहते हैं, एक्शंस भी कहते हैं। रीवायरिंग किसको कहते हैं? दोबारा तरतीब देने को, नए सिरे से बनाने को, जिसे हम रिकन्स्ट्रक्टिंग भी कहते हैं, रीशेपिंग भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है कंसिस्टेंट कहते हैं मुसलसल बाकायदा, जिसे हम स्टडी भी कहते हैं, जिसे हम रेगुलर भी कहते हैं। फोकस कहते हैं तवज्जो, ध्यान, जिसे हम कंसंट्रेशन भी कहते हैं, जिसे हम अटेंशन भी कहते हैं। डिस्ट्रैक्टेड कहते हैं तवज्जो हटाना, मुंतशिर होना, जिसे हम अनफोकस्ड भी कहते हैं, जिसे हम इनअटेंटिव भी कहते हैं। कॉन्फिडेंस कहते हैं एतमाद को, भरोसे को, जिसे हम सेल्फ बिलीफ भी कहते हैं, ट्रस्ट भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है ऑब्जर्व मतलब मुशाहिदा करना, देखना, जिसे हम नोटिस या वॉच भी कहते हैं। डिफ़िकल्ट कहते हैं मुश्किल, सख्त, जिसे हम ऑड या टफ कहते हैं। डिटर्मिनेशन कहते हैं अज़्म, पुख्ता इरादे को, जिसे हम रिजॉल्व भी कहते हैं, जिसे हम फर्मनेस भी कहते हैं। ग्रेजुअली कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता या बतदरीज, जिसे हम स्लोली भी कहते हैं, स्टेडीली भी कहते हैं। अटेंशन कहते हैं तवज्जो देने या ध्यान को, जिसे हम फोकस भी कहते हैं, अवेयरनेस भी कहते हैं। नेगेटिव कहते हैं मनफी, बुरा, जिसे हम बैड या हार्मफुल भी कहते हैं। पॉजिटिव कहते हैं मुस्बत या अच्छा, जिसे हम गुड भी कहते हैं, बेनिफिशियल भी कहते हैं। रीशेप मतलब बदलना, तब्दील करना, जिसे हम सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं, जिसे हम एक्सचेंज भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है डिसिप्लिन कहते हैं नज़्म ज़ब्त को, पाबंदी को, जिसे हम कंट्रोल भी कहते हैं, ऑर्डर भी कहते हैं। अचीविंग मतलब हासिल करना, कामयाबी पाना, जिसे हम एकम्प्लिश भी कहते हैं, गेन भी कहते हैं, एक्वायर भी कहते हैं, गेट भी कहते हैं, ये सारे इसके सिनोनिम में आते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड कहते हैं बदल देना, तब्दील करना, जिसे हम चेंज भी कहते हैं, इम्प्रूव्ड भी कहते हैं। क्लियरिटी कहते हैं वजाहत को, सफाई को, जिसे हम क्लियरनेस भी कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है हैबिट कहते हैं आदत को, मामूल को, जिसे हम रूटीन भी कहते हैं, प्रैक्टिस भी कहते हैं। गाइड मतलब रहनुमाई करना, रास्ता दिखाना, जिसे हम लीड और डायरेक्ट भी कहते हैं। एफर्ट कहते हैं मेहनत को, कोशिश को, जिसे हम अटेम्प्ट भी कहते हैं, लेबर भी कहते हैं। डिफरेंस ये इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। इसी तरह डिफरेंस हर स्टोरी की बाकायदा उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है और हर स्टोरी की अलग इस तरह के वोकैबुलरी, उसके 2 सिनोनिम भी मौजूद हैं जो आपके वोकैबुलरी को मज़ीद बढ़ा सकता है, ठीक है। मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में ये कहता रहता हूँ कि यानी कि जो कुछ इंग्लिश को चाहिए यहाँ पे आपको मिल रहा है, ग्रामर आपको मिल रहा है, वोकैबुलरी आपको मिल रहा है, ट्रांसलेशन के तरीके आपको मिल रहे हैं, किस तरह चीज़ों को रवानगी के साथ ट्रांसलेट करना है और किस तरह वोकैबुलरी को जानना है, इस सारा कुछ आपको एक ही वीडियो में मिल रहा है, ठीक है। यानी कि जो कुछ इंग्लिश को चाहिए आपको यहाँ पे हासिल हो रहा है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वाकई में अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।